बारी है। अभी शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। हाँ। तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन टूल के रूप में काम कर रही है। इसका स्पष्ट उदाहरण है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट विदेश प्रायोजनों में दी जाती है, 1 दे दीजिए, 2 दीजिए, आप 10-10 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से डर करके लोगों को जेल में भेजना चाह रहे हैं, अकाउंट्स फ्रीज करना चाह रहे हैं, हेमंत सोरेन को जेल में। आप विपक्ष विहीन चुनाव चाहते हैं, जनता इसका आपको जवाब देगी। एक बात। दूसरी बात, जो मानक भाई बार बार कहते हो ना आप लोग कि साहब विपक्ष के स्थायी भाव आप लोग हो। मैं फिर से कह दूं, मैं न्यूज 24 और मानक गुप्ता को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, विपक्ष के स्थायी भाव आप लोग हो। जिस दिन ये लोग 15 दिन पूरी ईमानदारी से काम कर दीजिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड पर, चाहे आप सीबीआई पे। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन को इस मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, हस्तक्षेप इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है। शर्मा जी आपकी क्या राय है इस पर? चुनाव आयोग का क्या रोल है इसमें कुछ, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। शर्मा जी। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है इस पे। जो डिसीजन लेना है वो लिए जाने हैं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे फैक्ट भी नहीं पता है किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है। ओके, और जो बाकी डिबेट आपने सुनी शर्मा जी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि जहां तक सरकार चलाने का बात है जेल से, वो तो संभव नहीं है। उसके बारे में मैं बड़ा स्पष्ट हूं, मैंने कुछ अध्ययन भी किया उसके बारे में। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि जेल मैनुअल है, उसके हिसाब से आपको चलना है, फिर आप बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। अच्छा शर्मा जी, सरकार नहीं चल सकती ओके, हाँ, क्या चुनाव प्रचार हो सकता है क्या जेल से किसी भी तरह से, इलेक्ट्रॉनिकली या मैसेज रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके? उसमें कोई रोक नहीं है। देखिए, ऐसा कोई प्रेसिडेंट तो फिलहाल है नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी परमिशन मिलेगी उनको। मानक चुनाव प्रचार से कोई रोक नहीं है। चुनाव की मर्यादा, नेताओं ने जेल में रहते हुए चुनाव प्रचार किए हैं, चुनाव लड़े हैं। हाँ, चुनाव लड़े हैं, पर प्रचार कैसे हो सकता है? प्रचार वीडियो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जेल में? नहीं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पुराने जो वीडियो तो चलाए जा सकते हैं ना। हाँ, नहीं, मैं ताजा प्रचार के बारे में, ताजा चुनाव लड़ा जा सकता है, उस पर बयान जारी कर सकते हैं अथॉरिटी, सोशल मीडिया के थ्रू बयान जारी कर सकते हैं। जेल अथॉरिटी तो मुझे डाउट है परमिशन देगी। हाँ शर्मा जी बोलिए जल्दी से, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आई डाउट के जेल अथॉरिटी अपने जेल मैनुअल के हिसाब से इन सारी बातों की परमिशन देगी। बाकी चुनाव तो जेल से लड़े ही जा सकते हैं, लोगों ने लड़े भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ओके, फिर से अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, नीचे हम दिखा भी रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो ईडी ने मांगी है उस पर कोर्ट का फैसला भी बस थोड़ी देर में आने वाला है। वाजपेयी जी क्या कहना चाह रहे थे इस पर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ए पुराना केस पेंडिंग है, उसकी इन्वेस्टिगेशन है, और जो अरेस्ट वगैरह होती है, एक पर्टिकुलर एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और स्पेशल एक्ट है PMLA, उसके तहत ये गिरफ्तारियां हैं। इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? द एप्रोप्रिएट रेमेडी इज जुडिशियल कोर्ट एंड जुडिशियल वर्डिक्ट। एक तो ये बात है। दूसरा, जहाँ तक आपने चुनाव प्रचार की बात की, चुनाव लड़ना एक फंडामेंटल राइट भी है। उसमें अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो स्पेशल डायरेक्शन, जैसे सहारा के केस में आपने ये एग्जांपल दिया था, सिमिलरली कोई छोटी मोटी परमिशन दे दे रिकॉर्ड करने की, मैसेज रिकॉर्ड कर दो, वीडियो रिकॉर्ड कर दो, दैट इज पॉसिबल। रैली को भी एड्रेस किया जा सकता है? नहीं, दैट इज नॉट, वो नहीं अलाउड। नहीं, एक सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है। कब वो मानक मेरे, अरे लंदन से पाकिस्तान में, जो वहां जो लोग थे हैं, दैट्स ऑल राइट, वो रैली को एड्रेस कर रहे थे। नहीं, दैट्स ऑल राइट, बट यहाँ अभी ना कोई प्रेसिडेंट है और रैली को एड्रेस करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं आएगा। देखो फर्क समझो, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इसमें आपकी मदद करता हूँ। AI का इस्तेमाल कर लें, क्या AI का इस्तेमाल कर लें, आपकी भाषा आप बोलोगे, आपकी पूरी आवाज में, आपकी पूरी आवाज में। अरे मैं तो उत्तर दे रहे हैं आपको, आप इतनी देर से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैंने मदद कर दी उसमें आपकी। विनोद जी
जी विनोद जी, जरा इलेक्शन कमीशन वाले पर आपकी कोई राय है क्या? इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं, वाजपेयी जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, शर्मा जी भी वही कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं भी वाजपेयी जी शर्मा जी सहमत हूँ। वैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन का काम चुनाव कराना है, और चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित कोई मसला है वो देखना है, और कैसे निष्पक्ष चुनाव हो ये सुनिश्चित करना है। अब कोई केस पहले से चल रहा है, मान लीजिए चाहे वो क्रिमिनल केस है और उसके तहत कोई एजेंसी एक्शन लेती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का मुझे नहीं लगता है कोई हस्तक्षेप हो सकता है। और लेकिन इसमें एक चीज है, हाँ, ये दरअसल ये एक तरह से सिंबॉलिक है। जैसे राष्ट्रपति से मिलते हैं जाके लोग, तो राष्ट्रपति कोई सरकार को डायरेक्शन थोड़ी देते हैं, लेकिन जाके मिलते हैं विरोध दर्ज करने के लिए। ऐसे ही चुनाव आयोग से मिले हैं, हो सकता है कल परसों राष्ट्रपति से मिले, तो ये एक तरह से उसका विरोध दर्ज करने का तरीका है। इसी अपडेट के साथ, हाँ शर्मा जी जल्दी से बोलिए। शर्मा जी, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं एक प्रसंग याद आ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव था, तो उसमें एक कैंडिडेट ने चुनाव आयोग को लिखा कि आप मेरे लिए सभा कराइए, भीड़ इकट्ठी करिए और मुझे सारी फैसिलिटीज दीजिए, मैं एड्रेस करना चाहता हूं अपने वोटरों को और भाग लेने वाले लोगों को। तो इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रेट वे मना कर दिया था उस केस में कि ये हमारा काम नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये जो 3 शब्द हैं, इलेक्शन कमीशन की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है इलेक्शन के दौरान। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इंटायर इलेक्शन। इसी अपडेट के साथ खत्म कर रहा हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास जो अपडेट आ रही है